हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको SCERT की होम साइंस की बुक पढ़ाई जा रही है, गृह शिल्प की, ठीक है, क्लास 8 की। इसके साथ ही अगर आपको क्लास 6 से लेकर 8th क्लास तक की होम साइंस की गृह शिल्प की बुक पढ़नी हो तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपके UPTT के सिलेबस में भी, जूनियर के सिलेबस में भी यह है गृह शिल्प, ठीक है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में आप लोग अगर होम साइंस के टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 8 कढ़ाई कला। तो आज ये लेसन हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से कढ़ाई कला का प्रचलन रहा है। तो बिल्कुल सही है कि हमारे देश में प्राचीन काल से, बहुत प्राचीन काल से कढ़ाई कला का प्रचलन रहा है। कढ़ाई एक ऐसी कला है, जो कढ़ाई है वो एक ऐसी कला है जिसका आकर्षण प्रत्येक देश, ठीक है, तो कढ़ाई का जो कढ़ाई है उसका आकर्षण प्रत्येक देश, प्रत्येक काल में रहा है। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों की कढ़ाइयाँ उसी प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे जो हमारे देश के विभिन्न प्रदेश हैं, ठीक है, उसी प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध उनकी कढ़ाइयाँ हैं। तो जैसे कश्मीर की कश्मीरी कढ़ाई, पंजाब की पंजाबी कढ़ाई, सिंधी कढ़ाई, गुजरात की गुजरी कढ़ाई, ठीक है, राजस्थान की सीसा आदि लगा के राजस्थानी कढ़ाई, ठीक है। तो इन प्रादेशिक कढ़ाइयों की अपनी अलग अलग विशेषता होती है, जिन्हें देखने से पता लग जाता है कि यह किस प्रदेश की कढ़ाई है, ठीक है। जैसे सितारा, गोटा, जरी, कुंदन, मोती आदि से की गई कढ़ाई, ठीक है, इसमें, ठीक है। चित्र में वस्त्रों पर कढ़ाई करने से उसकी सुंदरता बढ़ती। बिल्कुल, वस्त्र पर अगर आप कढ़ाई करोगे तो वो आकर्षक लगेगी, सुंदरता बढ़ेगी, निखार आएगा। नए नए टाकों के प्रयोग से कढ़ाई और भी सुंदर दिखाई देती है। और जो कढ़ाई के नए नए टाके हैं उसके प्रयोग से कढ़ाई जो है, नए नए टाकों के प्रयोग से क्या है, जो कढ़ाई हम करते हैं उससे वस्त्र और सुंदर दिखते हैं, ठीक है। आधुनिक समय में कढ़ाई कला के प्रति लोगों की विशेष रुचि होने के कारण कढ़ाई कला के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। तो जो समय है, आधुनिक समय, इसमें कढ़ाई कला के प्रति लोगों की विशेष रुचि होने के कारण क्या हुआ है, जो कढ़ाई कला के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। केवल धागे से नहीं, वरन, ठीक है, आपका गोटा है, सिर्फ धागे से नहीं, गोटा है, आपका शीशा वगैरह लगा लो, कुंदन, जरी, मोती, ये सब करके आप सितारा वितारा लगा के भी कढ़ाई में आँखों से उसमें क्या कर सकते हो, कढ़ाई में निखार ला सकते हो, उसको कढ़ाई को और अच्छा कर सकते हो, ठीक है, सुंदर बना सकते हो कढ़ाई को, ठीक है। तो कढ़ाई को कला का रूप देने के लिए आवश्यक है कि कढ़ाई संबंधी कुछ नियमों का पालन किया जाए। जैसे नमूना जो हो वो आकर्षण और उचित आकार का हो, कढ़ाई के उपकरणों का उचित स्थान पर अवश्य उपयोग हो। जिस वस्त्र पर कढ़ाई करनी है वह हल्का गहरा किसी भी रंग का हो सकता है, किंतु रंग पक्का होना चाहिए। नमूना छापते समय नमूने के ऊपर पेंसिल सही ढंग से चलाएं ताकि नमूना सही से उतरे। उचित सुई का प्रयोग करें। साड़ी के लिए, ठीक है, जो साड़ी है उसके लिए वायर, मलमल, आरगंडी, तकिया के गिलाफ, ठीक है, मेज पोज और चादर, ट्रे कवर, टिकोजी आदि के लिए पापलिन, टेरिकॉट, कैसमेट, मैटी आदि कपड़े को लेना चाहिए। नमूने और वस्त्र के अनुसार ही क्या करना चाहिए, कढ़ाई के टाकों का चुनाव करना चाहिए। तो जो नमूना है और वस्त्र के अनुसार, वस्त्र देख लेना चाहिए कि कैसा वस्त्र है, उसी के अनुसार कढ़ाई के टाकों का चुनाव करना चाहिए। जैसे शैडो वर्क की कढ़ाई महीन वस्त्र, ठीक है, वायलर, जॉर्जेट, आरगंडी आदि में ही बनती है, उसमें अच्छी लगती है। कट वर्क के लिए, जो कट वर्क है उसके लिए काज स्टिच का प्रयोग करना चाहिए।
साटन स्टिच बनाकर कटिंग करेंगे तो खुल जाएगी और सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, इसलिए कट वर्क में काज स्टिच बनाते हैं। फिर रंगीन धागों का चुनाव। धागे का रंग पक्का चमकदार होना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंग के धागे मिलते हैं। कढ़ाई करते समय रंगों के मेल पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। क्या आप रंगों के बारे में जानते हैं कि हल्के गहरे रंग, जो हल्के गहरे, ठीक है, विभिन्न रंग कैसे बनते हैं? तो मुख्य रंग या प्राकृतिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्य रंग या प्राकृतिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला। लिख लीजिए। इसके मिश्रण से, जैसे लाल नीला मिलाने से बैगनी, नीला व पीला मिलाने से, देखिए क्या होता है कि लाल और नीला मिलाने से बैगनी और नीला और पीला मिलाने से हरा रंग, ठीक, बनता है। पीला और लाल मिलाने से क्या, नारंगी रंग बनता है, ठीक है। लिख लीजिए। बैगनी, हरा और नारंगी रंग जो मुख्य रंग के मिलाने से बनता है, ठीक है। जो बैगनी है, बैगनी, हरा और नारंगी, जो बैगनी है वो हरा और नारंगी रंग जो मुख्य रंग के मिलाने से बनता है, ठीक है। उन्हें द्वितीय रंग या गौर रंग कहते हैं। इस प्रकार इन रंगों को कम ज़्यादा मिलाने से और कभी कभी कई रंग मिलाने से नए शेड के रंग तैयार किए जाते हैं। इन्हीं रंगों के धागों की रंगाई की जाती है। काला और सफ़ेद रंग मिलाकर स्लेटी रंग के कई शेड बनते हैं। विरोधी रंग, देखिए, लाल रंग का विरोधी हरा रंग, पीले रंग का विरोधी नीला रंग होता है। लाल रंग का, लिख लीजिए, विरोधी हरा रंग और पीले का विरोधी नीला रंग होता है। हम काटने में विरोधी रंग भी लगा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि कढ़ाई सुंदर और आकर्षक दिखनी चाहिए। रंगों की संगति करना भी एक कला है। जो रंगों की संगति करना भी क्या कहे, एक कला है, आर्ट है। अलंकारिक डिज़ाइनों में काला, सफ़ेद और जो अलंकारिक डिज़ाइन है इसमें काला, सफ़ेद या समान रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी, हरा, बैगनी आदि रंग मिलाकर सुंदर कढ़ाई करते हैं, ठीक है। किंतु फूल पत्ती वाले स्वाभाविक डिजाइनों में स्वाभाविक रंग ही लगाना चाहिए। पत्ती लाल व फूल हरे नहीं बनाने चाहिए। क्या, देखिए, जो स्वाभाविक डिजाइन वाले होते हैं उसमें स्वाभाविक रंग ही लगाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पत्ती को लाल कर दे और जो पत्ती नेचुरल रूप से भी हरी होती है उसको आप क्या कर रहे हो, लाल कर रहे हो, और उसके जो फूल है उसको आप क्या बना रहे हो, उसको किसी और रंग से बना रहे हो। यानी पत्ती को आप लाल कर रहे हो, फूल को हरा बना रहे हो, उल्टा कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। इसी प्रकार पक्षियों और जानवरों के चित्र की कढ़ाई करने पर उन्हें पक्षियों और जानवरों के रंग के धागे से लगाना चाहिए। अगर आप पक्षी और जानवर के चित्र की कढ़ाई कर रहे हो तो उन्हें पक्षियों और जानवरों के जो रंग होते हैं उसी में मतलब स्टिच करना चाहिए, उसी का प्रयोग करना चाहिए कढ़ाई करते समय, तो आकर्षक लगता है। कढ़ाई के लिए नमूना तैयार करना, तो आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के नमूनों की पुस्तकें मिलती हैं, बिल्कुल सही, जैसे साधारण कढ़ाई के नमूने, क्रॉस स्टिच के नमूने, कटवर्क के नमूने, सिंधी कढ़ाई के नमूनों की पुस्तिका। आज से कई वर्ष पूर्व सिंधी कढ़ाई बिना छापे केवल अंदाजे से सूझबूझ के साथ बनती है। आज बाजार में सिंधी कढ़ाई की पुस्तिका मिलने से कढ़ाई सरल हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आती और अपनी मनचाही डिज़ाइन नहीं मिलती है, ठीक है। तो कढ़ाई करने के लिए नमूने का निर्माण करना, ठीक है। तो कढ़ाई करने के लिए नमूने का निर्माण, तो मनचाही पसंद की डिज़ाइन ना मिलने पर स्वतः नमूने बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्या होता है, जब हम जो कोई डिज़ाइन चाहते हैं, जैसे हमें कोई डिज़ाइन चाहिए, हमको चाहिए हार्ट शेप, ठीक है, अब गए, मान लीजिए नहीं मिल रहा है वो, तो फिर हमें क्या करना है, वो नमूना बनाने का घर में प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे थोड़ी सी कला आलेखन बनाने के अभ्यास से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सेंटर डिजाइन यानी बीच में बनाने के लिए किनारे की डिजाइन या कोने की डिजाइन बना सकते हैं। तो थोड़ी सी भी कला आलेखन बनाने के अभ्यास से, थोड़ी सी भी अगर हम आलेखन बनाने के अभ्यास से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार
सेंटर डिज़ाइन यानी बीच में बनाने के लिए किनारे की डिज़ाइन या कोने की डिज़ाइन बना सकते हैं। यदि हम स्वयं नया नमूना नहीं बना सकते तो जो उपलब्ध नमूने में अगर हम नया नमूना नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे पास जो भी नमूना उपलब्ध है, जो भी नमूना हमको मिला है उसमें काट छाट करके अपनी पसंद का नमूना तैयार कर लेंगे। फिर 2-3 नमूनों को मिला के एक नया नमूना बना सकते हैं। ठीक है, नया नमूना बनाने के लिए काट छाट करते समय या जोड़ते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि नया नमूना आकर्षक और वस्तु के अनुकूल हो। नमूने को जोड़ने में भी इस बात का ध्यान रखना है कि नमूना आकर्षक हो। बहुत अधिक जोड़ तोड़ करने से नमूना भद्दा लगने लगता है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसको करिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। कढ़ाई के लिए पक्के रंग के डैश का चुनाव करना चाहिए। कट वर्क के लिए का प्रयोग करना चाहिए। प्रदेश गुजरात प्रदेश की कढ़ाई है क्या? ये तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे पता चलेगा कि आपने ये लेसन कैसे पढ़ा है, समझ में आया कि नहीं। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 9 बुनाई कला। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।